मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का पहला शॉपिंग डे में आप लोगों का स्वागत है। आज बाजार जब ओपन हुआ था तब हम लोग कुछ शॉपिंग किए थे, जिसका शॉपिंग लिस्ट यानी कौन सा स्टॉक खरीदना है, जो मैं पिछले वीडियो में वीकेंड में आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, बेस्ट स्टॉक पोर्टफोलियो 2022। और वहां पे अगर आप देखेंगे, इस वीडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ 5 स्टॉक डिस्कस किए थे। एसबीआई, रिलायंस, सन फार्मा, इन्फोसिस और सीडीएसएल, और बाद बाकी हमने लिक्विड कैश में हाथ में रखे हैं या फिर लिक्विड फंड्स में। हर एक में हम लोग ये अमाउंट, मतलब सभी में 8%, सिर्फ रिलायंस में 6% हम रखेंगे, यानी 6,000 रुपए। और वहां पे भी मैं बोला था ये जो 8% यानी एसबीआई में मान लीजिए 8%, 8,000, इसका 8% का 50% हम मंडे यानी आज निवेश करेंगे, बाद बाकी हाथ में रखेंगे। बाजार में अगर गिरावट होगा या फिर क्या होगा वो तो मैं आज इस वीडियो में बोलूंगा, तब हम निवेश करेंगे, ठीक है। तो पहला जो 50% यानी 4,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है एसबीआई, इन्फोसिस, सन फार्मा और सीडीएसएल में, वो हुआ है रिलायंस में 3,000 के आसपास। 3,000 मतलब एक ही शेयर आप खरीद सकते हैं, वो किया गया है। अभी कौन सा वैल्यू में किया गया है, देखिए मेरे चैनल में मैं आप लोगों के साथ मतलब सब अपडेट्स देता हूं। ये मेरा कम्युनिटी पोस्ट में मैं आज आप देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में 6 आवर्स एगो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी बाजार जब खुला था 9:30-10 बजे के आसपास, मैं आप लोगों को तब बोला था कि पहले क्रिएशन का पहला दिन बोल के ये वाला मैं पोस्ट किया था, क्योंकि तभी यही प्राइस चल रहा था सभी का। एसबीआई, इन्फी, जो भी पोर्टफोलियो में डिस्कस किया था सब कुछ बोल दिया था मैंने, और वही प्राइसेस मैं इस बार आपका ये जो मॉडल पोर्टफोलियो है वहां पे मैंने पंच इन किया है प्राइसेस। आप अगर थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, जूम है हालांकि, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीडीएसएल आपका 4,000, सभी में 4,000 देखेंगे। रिलायंस में एक ही शेयर है 2,000, क्योंकि यहाँ पे 6% ऑफ आवर टोटल एलोकेशन करने वाला हूँ, उसका 50% आज इन्वेस्ट किया है 3,000 के आसपास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका सन फार्मा, सभी में उस जो प्राइस, यहाँ पे जो प्राइस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो वाला प्राइस में हमने किया था। उसमें कुछ हमारे खरीदने के मान लीजिए बाद थोड़ा सा मार्केट रिकवरी हुआ है, तो वो 1-2 रुपए का डिफरेंस, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लॉन्ग टर्म या पोर्टफोलियो के अंदर। एग्जैक्टली आप बोलेंगे कि यहाँ अगर जो कोई लोग अगर फॉलो करते हैं तो बोलेगा नहीं मैं तो थोड़ा सा हाई प्राइस में खरीदा हूँ, 5-10 रुपए इधर उधर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए, ये कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। यहाँ पे लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है गिरते हुए मार्केट में, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका है, जहां पे ये मतलब प्लस है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, आज तो पहले दिन हम लोग शुरू किए हैं। तो यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 स्टॉक हमने किए हैं, और 1-2 और टोटल पोर्टफोलियो में मैंने जो बोला हूं 10 to 15 स्टॉक्स रहने वाला है, और कुछ रिजर्व फंड रखने वाला हूं मैं 20,000 के आसपास। 1 लाख का अगर पोर्टफोलियो है तो आप लोग परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, हाँ, मतलब कोई 50,000 रुपए लेके भी पोर्टफोलियो चालू कर सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो यही करना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। 10,000 लेके भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसेस के ऊपर फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे जो है मैं 10 से 15 स्टॉक्स रहने वाला है, और 20,000 यानी 20% ऑफ अमाउंट हम हाथ में रखेंगे, जिसको नए टाइप का अगर कोई स्टॉक आता है उसमें निवेश करेंगे, कोई अगर आईपीओ आता है वहां पे निवेश करेंगे, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी बनता है मार्केट में, वो उसमें हम लोग निवेश करेंगे। वो क्या करना है, कब करेंगे, वो तो मैं 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को बोल दूंगा, इसलिए हर दिन वीडियो देखना है। हर दिन 8 बजे वीडियो आता है मेरे चैनल में, ये मॉडल पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए हर दिन मिलेगा आपका स्टॉक पोर्टफोलियो। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, और मैं एक स्टॉक का और नाम बता रहा हूं, 1 या 2 स्टॉक का नाम बता रहा हूं जो मैं वॉच लिस्ट में रखा हूं। अभी खरीदने का कोई प्लान नहीं है, सुन लीजिए, खरीदने का प्लान नहीं है, सिर्फ वॉच लिस्ट में रखा गया है। जब खरीदने का प्लान होगा, पहले उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मैं आप लोगों के साथ उसका टेक्निकल्स डिस्कस करूंगा, फंडामेंटल सब कुछ करूंगा उसके बाद। लेकिन
मतलब आप लोगों का क्यूरियोसिटी रहता है, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्त, एक है आपका आईटी सेक्टर, क्योंकि सेक्टरल देखेंगे तो आईटी सेक्टर थोड़ा सा होल्ड आउट कर रहा है, इसीलिए आईटी सेक्टर के ऊपर जोर है। वहां पे आपका HCL टेक, माइंड ट्री, विप्रो, ये सब स्टॉक अच्छा कर रहा है, मतलब होल्ड आउट कर रहा है। HCL टेक तो अच्छा होल्ड कर रहा है, तो इसीलिए मैंने अभी भी डिसाइड नहीं किया है कौन से, अभी भी एनालिसिस चल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं आईटी सेक्टर में ये जो 3 स्टॉक है मेरा पर्सनल पसंदीदा है। अगर देखिए ये अगर बुल मार्केट होता तो शायद मैं और जो सेकंड स्टॉक लेवल का स्टॉक है आईटी का, जैसे कि आपका केपीआईटी भी बोल सकते हैं, उस हिसाब से आता है केपीआईटी टेक, या फिर आपका एलएनटी टेक, आपका टाटा इलेक्सी, ये सब के ऊपर फोकस करता अगर बाजार बुल रन में चलता तो। लेकिन आज के दिन में आज पोर्टफोलियो अगर कोई बना रहा है, मार्केट सिचुएशन को भी ध्यान में रखना है। ये सिचुएशन में आपका लार्ज कैप, थोड़ा सा बिजनेस विजिबिलिटी जिसमें ज्यादा अच्छा है, वो सब स्टॉक में आप लोगों को छुपना है, हम लोगों को छुपना है। ये मतलब मार्केट से छुपना मतलब क्या, मतलब खराब चीज ये बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट को रेस्पेक्ट देना ही बड़ी बात है, मार्केट से फाइट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने इन्फोसिस चूज किया। आप लोगों को बहुत सारा लोगों को शायद फैंसी नाम पसंद है कि आईटी सेक्टर में बहुत फैंसी नाम करेंगे, वो भी करेंगे। अब ये तो पोर्टफोलियो में है ना, बुल रन जब शुरू होगा फिर से आप देखेंगे क्या क्या स्टॉक में निवेश करेंगे, आपका नाम ही नहीं सुने होंगे, ठीक है। वो सब स्टॉक हम देखेंगे जो 30 रुपीज का भी स्टॉक है या 110 रुपीज का स्टॉक है, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, 110 रुपीज का स्टॉक है, वो 200 रुपए तक चला गया, ऐसा भी होगा। लेकिन उसका समय अलग है, वो बुल रन में तब था मार्केट, ये वार फॉर नहीं था, ऑयल $130 में नहीं था, वो सिचुएशन अलग है। आज के दिन में सिचुएशन अलग है। आज के दिन में इन्फोसिस क्यों, इन्फोसिस का ऑर्डर बुक देखिए, नेक्स्ट 2 ईयर का उसका ऑर्डर बुक अभी से रेडी है, ठीक है। उसका एलएनटी, वन ऑफ द एग्जांपल दे रहा हूं, पोर्टफोलियो में लूंगा कि नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, वन ऑफ द एग्जांपल एलएनटी, उन लोगों का मार्क गिर रहा है 5% 4%, आज भी मार्केट में गिरा है, लेकिन वो लोग, दे आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। कंस्ट्रक्शन में एलएनटी को छोड़ के क्या है, उन लोगों का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये सब जो कंपनी, जिन लोगों का विजिबिलिटी है, कैश फ्लो है, ये सब कंपनी के साथ जाना है इस मार्केट सिनेरियो में। जब मार्केट अच्छा होगा, बुल रहेगा, तब हम मिड कैप के ऊपर ये पोर्टफोलियो देखिएगा ऑटोमेटिकली मिड कैप स्मॉल कैप के तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब देखिए मैं लार्ज और मिड कैप दोनों का फ्लेवर रख रहा हूं। जैसे कि सीडीएसएल आपका मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक है, 400 रुपए में, ये मेरे चैनल में मैं कवर करते आया हूँ। 400 रुपए में तब स्मॉल कैप था, अभी तो 1300 हो गया है एक स्टॉक का प्राइस, अभी थोड़ा सा मिड कैप की तरफ जाने लगा है। तो ये सब स्टॉक तब मतलब मार्केट सिनेरियो वाइज आपको स्टॉक पोर्टफोलियो चूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको खतरे का खिलाड़ी बनना है। पैसा बचाना भी, सुन लीजिए, पैसा बचाना भी आपको मार्केट को आउट परफॉर्म करना होता है। पैसा बचाना भी एक मुनाफा कमाना जैसा होता है बियर मार्केट में, ये आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इन्फोसिस है। रिलायंस आज थोड़ा सा ज्यादा गिरा है मार्केट में, 2-3% का गिरावट था, जो देखिए ऑयल का प्राइस के चलते उन लोगों का जीआरएम में हिट पड़ेगा, ये सब अटकलें लगाया जा रहा है। एक एक एनालिस्ट एक एक टाइप का कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन देखिए ऑयल का प्राइस बढ़ना और एक लेवल से ऊपर बढ़ना ऑल ओवर इंडस्ट्री इकोनॉमी के लिए खराब होता है इन जनरल, ठीक है। तो इस बात में ध्यान रखिएगा। इसमें आईटी सेक्टर भी बच जाएगा ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा सा सेक्टर के ऊपर हिट आता है तो आईटी में भी हिट आएगा, ऐसा नहीं है कि बच पाएगा, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी हम लोगों को देखना है, इसीलिए हम कैश भी रखे हैं। और मैं बोल दूं, ये जो आप लोगों ने वीडियो में 60% कैश देखे हैं, हमने 70% के आसपास जो कैश है, इसको भी हम लोग लिक्विड फंड में रख देंगे ताकि कुछ हमारे हाथ में आ जाए। तो क्योंकि बैंक में लिक्विड फंड मतलब बैंक में ही रखना है ना, मतलब नॉर्मल सिचुएशन सुनिए, हमारा 1 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें 18,000 निवेश किए, बाद बाकी हम नॉर्मल सिचुएशन में कहाँ पे रखेंगे, बैंक में ही रखेंगे ना। तो बैंक में जो इंटरेस्ट आता है वो सेम चीज आपका लिक्विड फंड में भी उतना ही आता है, तो पोर्टफोलियो यहाँ पे फिर कंप्लीट दिखाई देगा यहाँ पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो ऐड कर लूंगा, अभी ऐड नहीं किया हूँ, सिर्फ वीडियो के लिए मैं 4 स्टॉक ही ऐड किया हूँ, वो ऐड कर देंगे जब, उसके बाद जब 1-2 स्टॉक लेंगे तब मैं
वो फंड को मतलब रिडीम दिखाऊंगा और ये वहां पे नया ऐड कर दूंगा। और कौन सा प्राइस में क्या स्टॉक ले रहा हूं वो तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे अपडेट कर ही दूंगा, कम्युनिटी टैब में अपडेट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट कब लेने वाले हो, मतलब नेक्स्ट जो एसबीआई का ये है। तो देखिए यहाँ पे जो आज कैंडल बना है, इससे अगर थोड़ा सा नीचे कल का दिन में आता है, कल या परसों कोई भी एक दिन हम लोग खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, डिपेंड ऑन द प्राइस। मतलब हो सकता है कि चार पांच स्टॉक एक साथ ना खरीदे, कुछ दिन मान लीजिए कल एग्जांपल सनफार्मा गिरेगा, तो थोड़ा सा सनफार्मा में बाद बाकी जो पोर्शन था वो हम लगा देंगे। ऐसा ऐसा करके पोर्टफोलियो बनाएंगे, मैं वहां पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन आप सुन लीजिए, जो भी हो कल और परसों ये 2 दिन के अंदर ही ये जो 5 स्टॉक में एलोकेशन हम लोग कर देंगे। नॉर्मल सिचुएशन में मैं और थोड़ा सा वेट करता, लेकिन छोड़िए, क्योंकि ये तो आप लोगों के साथ भी मुझे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में भी अपडेट करना है ना, तो इसीलिए मैं अपडेट कर दूंगा। और थोड़ा सा पैसा तो हमारे हाथ में है, बाद बाकी स्टॉक में या फिर यही स्टॉक में हम लोग और एलोकेशन बढ़ाएंगे कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो, वार का सिनेरियो कैसे चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया। और जो एक दो मैं स्टॉक बोला हूं, जैसे कि HCL टेक, आपका विप्रो, एक फार्मा सेक्टर में सिप्ला, ये सब जो स्टॉक है, एल एन टी गिरा है लेकिन फिर भी एल एन टी, ये जो 3-4 स्टॉक है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन मार्केट सिनेरियो के चलते थोड़ा सा डामाडोल है, वो सब स्टॉक के ऊपर नजर बनाए रखें। वो भी हमें देखना है। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी सिर्फ वॉच लिस्ट में है, लेना नहीं है। आप बोलेंगे कि थोड़ा सा ये सेक्टर 2 मिनट में मैं बोल देता हूं, थोड़ा सा मेटल सेक्टर में क्यों नहीं है। देखिए मेटल सेक्टर अभी थोड़ा सा भाग गया है, क्यों? क्योंकि ये डिमांड थोड़ा सा भी ज्यादा हो रहा है, इसीलिए। अभी ये पोर्टफोलियो अगर मैं 1 महीने 2 महीने पहले बनाता तो मैं वेदांता ले लेता, थोड़ा सा मैं हिंदुस्तान कॉपर वो सब ले लेता, लेकिन हिंडल को लेता शायद। ये सब 2-3 स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। टाटा स्टील अच्छा लगता है। लेकिन आज के दिन में देखिए, जब ये लोग 6-7% बढ़ गया है, तब थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, नियर टर्म रिस्क हो जाता है कि मार्केट मान लीजिए कल से सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ऑयल का प्राइस कम हो गया, कमोडिटी में मतलब ये कमोडिटी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वॉर के चलते मतलब सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है, इसीलिए। जब सप्लाई ठीक ठाक हो जाएगा तब ये जो कमोडिटी का प्राइस है ये सब नीचे की तरफ फिर से आएगा। हाँ, आज ओएनजीसी 10% 12% भाग गया, क्यों? ऑयल प्राइस 10% भागा है। ये चलते अगर हम ओएनजीसी को खरीद ले लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, तो क्या होगा, जब ये ऑयल कूल डाउन करेगा तब ये ओएनजीसी फिर से नीचे आ जाएगा। ये सब आपका ट्रेडिंग बेट हो सकता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये सब ठीक है। मेटल स्टॉक जो अभी भाग रहा है, जो मोमेंटम में है, इसको पहले अगर आप पकड़ नहीं पाए, तो जब मोमेंटम का मतलब एकदम मिडिल में है या ऊपर है, तब आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ठीक नहीं बैठता है। मैं स्टॉक खराब है वो नहीं बोल रहा हूं, स्टॉक और भी भाग सकता है, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी देखना पड़ता है जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं, वो फिट नहीं बैठता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग में जब ये थोड़ा सा नीचे आता है आप खरीदिए, ऊपर बेचिए, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। लेकिन यहाँ पे तो प्योर इन्वेस्टिंग के लिए बात हो रहा है ना, यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का अलग सा चीज होता है, उस टाइप के लिए ये सब ऑयल का प्ले करना, एक हफ्ते के लिए ऑयल के ऊपर आप बेट लेके थोड़ा सा ऑयल वाला जो सेक्टर वाला जो स्टॉक है, ओएनजीसी में मुनाफा कमा लिए, आज जैसे प्रॉफिट बुक कर लिए, प्रीवियस एक वीक में तेल भाग गया था, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दैट इज नॉट अ इन्वेस्टिंग, ये प्योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, जहां पे हाँ, यहाँ पे भी अगर अपॉर्चुनिटी आएंगे हम लगाएंगे, और अगर मान लीजिए बहुत फटाक से मुनाफा मिल गया तो हम निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, मेरा AWN यानी आपका जो अदानी का जो फॉर्चून वाला ब्रांड का जो आया था आईपीओ, वहां पे मैं आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद मैंने लिया था, क्या 280 रुपीज या आई थिंक 260 रुपीज के आसपास, वो बढ़ के 400 रुपए हो गया था विद इन 5 डेज, तो मैंने मुनाफा बुक कर लिया। वैसे अगर इस पोर्टफोलियो में ऐसा आता है कि शॉर्ट टर्म में बहुत मुनाफा, मतलब अनएक्सपेक्टेड मुनाफा आ गया, तब हम बुक कर लेंगे। दैट इज नॉट अ ट्रेडिंग, दैट इज अनएक्सपेक्टेड आ गया है तो भाई निकल जाओ, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन हमें शॉर्ट टर्म सोच के या फिर ट्रेडिंग बेट लेके इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको समझ गए होंगे कि क्यों ये सब नहीं है। एक वीक, एक मंथ पहले या 2 मंथ पहले अगर मैं ये बनाता तो इस पोर्टफोलियो में पहले ही मैं मेटल को शामिल करता, क्योंकि मेटल्स 1-2 वीक में ही वो भागना चालू किया था। लेकिन आज के दिन में जब ये एकदम हाई जोन में है,
तब लेना, रिस्क टू रिवॉर्ड बेसिस में नहीं बैठता है। थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, तब हम जरूर डिस्कशन फिर से करेंगे। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया। मार्केट का सपोर्ट के लिए तो आज वीडियो अलग से बनाया हूं, वो अब जरूर देखे होंगे। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं 8 बजे। और कल अगर मैं वही बोला हूँ, कल भी मैंने शॉपिंग के लिए ये इसमें जो 4,000 करके और भी जो रुपए बाकी है वो मैं डिप्लॉय करने का कोशिश करूंगा। जहां पे भी ये पांचों स्टॉक में अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो मैं निवेश करने का सोचूंगा। पॉजिटिव भी आता है तो भी क्या करता हूं मैं, कम्युनिटी बॉक्स में, ये कम्युनिटी टैब में मैं अपडेट कर दूंगा, मैं ये स्क्रीनशॉट देके मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो इसी के लिए इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आना चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मैं अपडेट करने के बाद ही सब कुछ करता हूं, ये नहीं है कि मैं पहले कुछ करता हूं, तो प्लीज इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।